ब्याज की आवश्यकता कब पड़ी, ये भी सुनो। जब कभी कभी क्या होता है, व्यापारी को टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप 10 दिन में भुगतान कर देना या 30 दिन में भुगतान कर देना, उसके बाद भी कभी कभी व्यापारी नहीं करता है, कभी कभी व्यापारी क्या करता है और लंबा खींच देता है। तो इस समस्या से बचने के लिए उस पर ब्याज लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ये 30 दिन तक यदि नहीं भरोगे तो आपको ब्याज पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है ब्याज के लिए। तो यहाँ पर हमने कंपनी बनाया, कोई भी नाम लिखा। अब आपको करना क्या है, फंक्शन की F11 अकाउंटिंग फीचर्स पर जाएंगे और जहाँ पर लिखा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, यूज एडवांस पैरामीटर्स का उपयोग करना है तो यस, और कंट्रोल A या इंटर की मदद के द्वारा आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे, राइट। अब इसके बाद अब क्या करना है, किस व्यक्ति या किस डेबिटर्स या क्रेडिटर्स के लिए ब्याज का कैलकुलेशन करना है, उसका हमें लेजर बनाना होता है। और लेजर बनाते समय मान लो आपने 30 डेज कर दिया, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, राइट, क्या कर दिया, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके सामने यस करना है, लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय टर्म, यस चाहिए हमें। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, एडवांस पैरामीटर हम पहले से सेट कर चुके हैं, यहाँ 10% 30 डेज के हिसाब से ऑल बैलेंस पे चाहिए ऑलवेज, ठीक है। और डेट फैक्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, यदि आपको राउंडिंग करना है तो नॉट एप्लीकेबल, या राउंडिंग भी नॉर्मल भी कर सकते थे, राइट। इस तरीके से इसे आपने लेजर को तैयार करके एक्सेप्ट कर दिया। अब होता क्या है, जब भी आप इसकी एंट्रियां करोगे तो इसमें आपको दिखाना है, जैसे 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल को मान लो हमने उसको उधार दे दिया, क्या कर दिया, उधार दे दिया, कितना 1000 रुपये उधार दिया, तो उधार दिया तो न्यू रेफरेंस, तो ये हमने 30 दिन के लिए कर दिया 10% ब्याज, बढ़ा भी सकते हो। ये भी यदि उसी दिन देखा जाएगा तो कोई ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। इसके बाद ना इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा। अब आपने क्या किया कि एक दूसरी एंट्री कर दी, क्या कर दी, दूसरी एंट्री की, तो जैसे हमने क्या कर दिया, कैश किया, उसी को फिर से F2 दबा के हमने कैश कर दिया और राम को लिख दिया और 1000 की जगह हमने 2000 दे दिया, ओके, और न्यू रेफरेंस कर दिया, ये भी उधारी दी है उसको, ठीक है, 1-2 तारीख। अब स्टेप किया और आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में हाँ लगेगी क्लास, हाँ, तो ये इधर स्टेटमेंट आपका आ गए इंटरेस्ट। तो देखिए एक दिन निकल गया है, तो उसने ब्याज का कैलकुलेशन कर लिया है, राइट, लेकिन दूसरा अमाउंट 3000 है, लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है आपको, केवल 3 रुपये 33 पैसे, राइट। अब इसके बाद यदि और आगे डेट बढ़ जाती है, मान लो कोई एंट्री आप 1 महीने के बीच में कोई एंट्री कर देते हो, मान लो आपने इसके अलावा मजदूरी चुका दी, अब मजदूरी चुका दी 100 रुपये, लेकिन डेट आपने डाल दी कौन सी, 1/5, राइट, 1/5 माने महीना बदल गया होगा। अब जब आपने इसका कैलकुलेशन करके देखा कि ब्याज तुम्हारा कितना हुआ, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि 293 रुपया आपका ब्याज कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से ब्याज की गणना कर सकते हैं और फिर आपको लगेगी क्लास लगेगी, ठीक है। तो ब्याज का कैलकुलेशन हो गया। अब मान लो ब्याज की एंट्री कैसे करोगे, तो ये ब्याज की एंट्री करना पड़ेगी इसमें,
ब्याज तो यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन जब उसका 293 रुपये, यदि हम उसका अकाउंट्स देखें, डिस्प्ले क्या कहें, अकाउंट्स बुक और लेजर और राम का, तो कितना दिखा रहा है रुपये है, तो इसका ब्याज की एंट्री करना पड़ेगी। एक हमें वाउचर्स पे जाना पड़ेगा, हम जनरल वाउचर्स में जाएंगे, क्या करेंगे, जनरल वाउचर्स में जाएंगे। जनरल वाउचर्स में जाने के बाद हम एक तो पहले क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट, क्या बनाएंगे, अल्ट सी करेंगे और इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन या जो भी है वो बना सकते हैं। अब ये तुम्हारे लिए क्या है, व्यय है या आय, आय है, तो डायरेक्ट इनकम में डालना पड़ेगा हमें, राइट। तो जब आय होगी किसको दी है, राम को, तो जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करते हैं, जो वस्तु व्यापार में जाए उसे क्रेडिट करते हैं। व्यय हानि को डेबिट, आय लाभ को क्रेडिट। तो 293 रुपया 33 पैसा ये न्यू रेफरेंस में डाल देंगे। हाँ, अब इसका ब्याज 0% रहेगा, या ब्याज पे ब्याज भी कर सकते हो यदि देना है तो। और क्या करोगे भाई, इस पे किसका इंटरेस्ट कर दोगे, तो उसके खाते में कितना अमाउंट आ गया होगा, डिस्प्ले अकाउंट, लेजर और राम आ गया 293 रुपया 33 पैसा। वहां से हमने कैलकुलेशन करवा लिया और इधर हमने उसका, ठीक है, इस तरीके से हम, अब मान लो उसने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कैसे करेगा, वापस वाउचर पे जाएगा और सीधा अब पेमेंट वाउचर से, रिसीव्ड वाउचर से उससे प्राप्त होगा। राम कितना है पूरा, 3,293 रुपया 33 पैसा एडजस्ट, ये भी एडजस्ट करना है, ये भी एडजस्ट करना है, ये हो गया, ओके। अब यदि राम का हिसाब किताब देखा जाएगा, वापिस डिस्प्ले अकाउंट, लेजर, राम, तो क्या ना लेना है ना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं क्लियर, तुझे कर पाओगे, इसमें किसी को दिक्कत